कि देखिए जब भी हम लोग एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग एंट्री जो करते हैं, देखिए यदि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको लाना है स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में, तो मतलब मान कर चल सकते हैं किसी भी पेयर्स में या फिर किसी भी मान लीजिए उसमें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज ये देखना पड़ेगा, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए एंट्री लेने के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए अभी आपको बताता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो आपका एक कह सकते हैं लेवल्स होता है, वो लेवल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मान लीजिए कि हमने ऐसे हॉरिजेंटल लाइन डाल दिया, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपको हाई और सपोर्ट का मतलब होता है आपको लो। तो हाई और लो का जो फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। जैसे मान करके चलिए कि ट्रेंड में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यदि मान लीजिए कि एक चैनल बन रहा है या फिर एक हाई को टेस्ट कर रहा है, सिंपल सा मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे हाई को टेस्ट कर रहा है और लो को टेस्ट कर रहा है, हाई को टेस्ट कर रहा है और लो को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो हाई को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये हाई है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू मार्केट कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको मान लीजिए कि कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में होते हैं तो ऊपर के लेवल्स पता नहीं होते, कई बार कई बहुत ऊपर चले जाता है, कई बार इसके आसपास से इस तरह से, तो इसका मतलब यह है कि आपके ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करते हुए ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपने दो लाइन ऐसे डाल दिया तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके हाई और लो को हम लोग मार्क जब भी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काउंट करते हैं, हाई एंड लो को। अब देखिए आप फिर कहेंगे कि नहीं ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों को 2 बार टेस्टिंग चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको 2 बार चाहिए। उसमें 2 बार क्या होता है, देखिए 2 टाइम्स आपको ऊपर से हाई चाहिए और 2 टाइम नीचे से लो चाहिए। जैसे मान करके चलिए, देखिए ये पहले एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उस पर फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मैं ऐसे देखो, देखिए मार्केट एक बार हाई लगाया, वापस मार्केट पहले से ये लो था, तो एक टाइम तो यहाँ पे ये हो गया और दूसरे टाइम यहीं से मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी कि नीचे का ये दो टाइम्स हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक टाइम पहले से हाई लगा रखा है और मार्केट इसको टेस्ट करके हाई लगाया, इसके बाद वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब दो टाइम्स मार्केट ने एक ही लेवल्स पे हाई लगा लिया, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, यदि मान लीजिए कि कभी भी मार्केट, जैसे मान लीजिए कि मार्केट हाई लगाया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसका मार्केट में देखिए पहला लो लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब दूसरी बार क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लो लगाया, ठीक है। अब देखिए वापस मार्केट क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम हाई यहाँ पे रहा और वापस मार्केट जो है यहाँ पे देखिए दूसरी बार यहाँ पे नीचे 1 और 2 और यहाँ पे हाई लगाया और वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, यानी कि 2 टाइम्स। ऊपर से हाई आपको 2 टाइम्स दिख रहा है और नीचे से लो दो टाइम दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट्स इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग अप ट्रेंड मार्क करते हैं। तो इसका मतलब ये एक जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि मार्केट ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म को मतलब यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और ये फॉर्मेट्स क्या है, मान लीजिए कि ये पैटर्न्स में चल रहा है या फिर कोई एक मान लीजिए किसी भी पैटर्न्स को पर्टिकुलर फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट ये चल रहा है। तो इसके बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स भी जो होते हैं वो सब के सब एक ही रेंज में चल रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको जब भी ट्रेड करना होता है ना, तो देखिए आपको क्या करना होता है, ऊपर के जो जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है तो मुझे रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है, मुझे यहाँ सपोर्ट से जो है यहाँ पे बाय करना है, तो ऐसे आपका व्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहला मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है तो आपको बाइंग का सिर्फ इसमें व्यू बनाना है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड वाला होगा तो आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। तो ऐसे कंडीशंस में ये जो है आपको इस तरह से व्यू बना करके चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए अभी सिंपल सा, जैसे मान लीजिए या हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, यदि मार्केट कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, देखिए यदि ऐसे डालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली में मार्केट कैसे चल रहा होता है, मार्केट इस तरह से चल रहा होता है, मार्केट इस तरह से आपका चल रहा होता है, इस तरह से मार्केट, इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब इस तरह से गिर रहा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एंट्री का जो आपका व्यू होगा वो होगा 1 घंटे के चार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। ये इस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह सब ये सारी चीज आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो आपका लास्ट हाई होता है, या तो हम लोग ये इसको मार्क करेंगे या फिर यहाँ पे जो आपके सपोर्ट होते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए। अब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो उसका रिट्रेसमेंट आप एक बार होने दीजिए, फिर हम लोग ये ब्रेकआउट्स के बाद हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ये पॉइंट और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये अप ट्रेंड बन जाएगा, फिर वापस यही वाला सीन जो है जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है वही सीन यहाँ पे भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका मान लीजिए कि यदि यहाँ पे मुझे मान लीजिए
कि यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, मान लीजिए ये यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम पैटर्न बनने देंगे, या फिर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, ये लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये एक रेंज में चल रहा है। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक चैनल में चल रहा है, या फिर मान लीजिए नीचे एक लेवल हाई ऊपर का हो या ना हो, लेकिन एक आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो क्लियर होना चाहिए आपके। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से टेस्ट कर रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये एम पैटर्न्स बनाया, आप इसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं या रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एक ही लेवल पे टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो रिट्रेसमेंट का फिर इस्तेमाल करिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट्स पे आया, यदि यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर के ऐसे रिट्रेसमेंट करके भी एंट्री कर लेता है इसको टेस्ट करके, तो ऐसे भी फिर आपका एंट्री यहाँ पे रिट्रेसमेंट के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये लो और इसको ऐसे मार्क करेंगे तो ये अप ट्रेंड बन जाता है। फिर वापस मार्केट में ये डालने के लिए हम लोग डालते हैं, लेकिन इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, जिगजैग फॉर्म में मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट इस तरह से फॉर्मेट्स क्रिएट करेगा, तो हम लोग जब भी मार्केट के सपोर्ट पे आएगा ना, या फिर रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे या तो एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करके एंट्री करेंगे, या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है इस्तेमाल करके अपना जो है एक एंट्री व्यू यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये आप जो अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आप अप्लाई करके इसको देखिए, आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये प्राइसलेस कंटेंट है और इतना पावरफुल कंटेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं एक बार चार्ट पे चल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इधर हमने डेली चार्ट्स लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने डेली चार्ट्स लगा दिया, देखिए देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऐसे ये देखिए यदि मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे नज़दीक का एनालिसिस करूँ, हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स में, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे चैनल्स वगैरह का फॉर्मेट्स ये ऐसा। जैसे मान लीजिए इधर हमने ये इस तरह से बना लिया, ठीक है, इधर हमने इस तरह से बना लिया। उसके बाद फिर वापस मान लीजिए कि हाई में अपना नहीं पता है कि मार्केट्स में हाई किस तरह से यहाँ पे मतलब पूरा वोलेटिलिटी है हाई के ऊपर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हाई को छोड़ भी सकते हैं या फिर हाई को पकड़ भी सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। चलिए हाई को भी हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे, जो ये पॉइंट्स है इस पॉइंट से हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, इस पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो बाइंग की तरफ चलेंगे, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर शॉर्ट करेंगे। लेकिन मैं इसमें दोनों तरफ आपको दिखा दूंगा, तो इससे आपको उस साइड भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से हम लोग तब ताकि आपको क्लियर हो जाए वो सारा का सारा डाउट्स वगैरह सब। चलिए यहाँ से जो है ये देखिए, चलिए तो इधर जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो और पीछे एक स्टेप पीछे ले। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से ये इस तरह से मार्केट ध्यान से देखिए मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ पे देखिए ये हाई लगाया, उसको वापस मार्केट नीचे आया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, या तो ये हाई को इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए और फिर उसका रिट्रेसमेंट हो जाए, उसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हैं। या तो एक कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना और डब्ल्यू पैटर्न्स का यहाँ पे ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये हाई तक का जो है जहाँ तक मार्केट हाई दिख रहा है वहाँ तक का आप टारगेट यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं। पहला तो ये कंडीशन स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर नीचे लगाना है। पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए 1:1 का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका देखिए ट्रेंड कहाँ तक मार्केट टेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से फिर आप जो है टारगेट लगा करके चलिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हाई को टेस्ट करके ब्रेक हुआ और वापस मार्केट इसके अंदर आ गया। तो अब ऐसे में क्या हो गया, ऊपर में तो हम लोग एंट्री करेंगे नहीं, चाहे कितना भी एम बन जाए कुछ भी बन जाए। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड में होता तब फिर हम लोग करते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, एसएल कहाँ पे लगेगा, जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे, यहाँ जो रिट्रेसमेंट किया हुआ है ना, रिट्रेसमेंट वाला पार्ट जाकर के देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर सर्च कर लीजिए और आगे राजीव आरसीएस लगा दीजिए, आपको पूरा का जो है वो पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे दिख जाएगा।
और उसको जो है आप एक एक करके वॉच कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर लगेगा और टारगेट पहला 1:1 का, यानी कि स्टॉप लॉस जितना का है उतना का, उसके बाद फिर आप ट्रेंड तक नीचे देखिए, उसके बाद फिर उतना जो है उस हिसाब से आप यहाँ पे लगाइए। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट यहाँ पे करते हुए मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। आपको लगता है कि छोटे रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा धरफर नहीं करना, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें एंट्री करना ही है, ठीक है। यदि एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, नहीं एंट्री करेंगे तो भी चलेगा। यदि एंट्री होगा तो यहाँ से ये ब्रेकआउट पे एंट्री हो जाएगा, हालांकि बहुत छोटा छोटा किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक ही कैंडल मतलब कुछ ही कैंडल्स में यहाँ पे चढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि फिर यहाँ पे तो इतना बड़ा मूव छूट गया, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब देखिए, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एम पैटर्न्स बनाया, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह होनी चाहिए कि आपका कम से कम 1:1 का टारगेट यहाँ पे, आप मान लीजिए यहाँ पे करेंगे तो इतना छोटा सा में फिर हो ही नहीं सकता है, ट्रेंड है नीचे से, तो आप शॉर्ट नहीं, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट मान लीजिए ये नीचे, अब वापस मार्केट इसके अंदर आया और रिट्रेसमेंट क्या और ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट का यहाँ पे होगा, आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ इसके नीचे ऐसा लगा करके चल सकते हैं और टारगेट जो है आप ऊपर का यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 1:1 का, और फिर मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ऐसा लगाया और टारगेट जो है पहला 1:1 का, यानी कि स्टॉप लॉस जितना का है, मान लीजिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका 100 पॉइंट का जो है यहाँ पे टारगेट होनी चाहिए ऊपर की, जितना इतना स्टॉप लॉस और इतना आपका यहाँ पे टारगेट, इतना आपका यहाँ पे टारगेट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ तक हाई लगाया हुआ है तो आप देख लीजिए ऊपर ट्रेंड कहाँ तक है, उसमें देखिए, उस हिसाब से फिर आप 1.5 1:2 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्केट गिरा और यहाँ से रिट्रेसमेंट करना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं, फिर वापस मार्केट ऊपर हाई लगाया और हाई में यहाँ से देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से इस तरह से फिर वापस मार्केट आप ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से आप देखेंगे, यदि आपको लगता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। एम पैटर्न यहाँ बना हुआ, हालांकि एक कैंडल पे है, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ से आपने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस पहला एसएल यहाँ पे लगाया, एसएल यहाँ पे, वो टारगेट 1:1 का, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे तो 1:1 का इतना छोटा सा है तो यहाँ तक ही आ जाएगा टारगेट, फिर यहाँ तक आया, तो ऐसे कंडीशंस में आपके इसमें भी वो टारगेट तो हिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार जो है वो ट्रेड करेंगे, ऐसा में ट्रेड ही नहीं होगा। आप सबसे पहला तो ये चीज़ याद रखिए, तो ये चीज़ जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये तो मैंने इधर इस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए लास्ट ऑफ गेनर स्टॉक जो है वो हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ था, लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन का था। यहाँ पे ध्यान से यदि आप लोगों को दिख रहा हो तो देखिए, यदि आप सारे स्टॉक्स में लगा करके देखेंगे सब में मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहे होंगे। बताइए, इसमें आप यहाँ पे टेस्ट करता, यहाँ पे टेस्ट करता, यहाँ पे टेस्ट करता, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको उसी हिसाब से सेम आपको यूज करना है। देखिए पहले से एक इसमें चल रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितने सारे जो अभी आप एनालिसिस करेंगे बहुत सारे मिल जाएगा, अभी का जो है सीन आपको बहुत सारे करंट में मिल जाएगा। ये देखिए, ये भी आप मान लीजिए ये गेल का है, इसमें भी देखिए सेम वही कंडीशन बन रहा है, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसमें भी देखिए, इसमें भी ये इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए इसके ऊपर आ गया एक बार, यहाँ पे ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके एक मिनट देखिए, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, 1 घंटे का चार्ट लगा देंगे आप। 1 घंटे के चार्ट को लगाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइंग आ गया, ठीक है, यहाँ पे बाइंग आया, अब यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर लेता है या फिर इसी पे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग यहाँ ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं, एसएल जस्ट नीचे लगा करके। ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में फिर आप एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए, ये भी वही चैनल में चल रहा है, ये इस तरह से, हालांकि ये देखिए